सो डियर स्टूडेंट, बात कर रहे हैं क्लास 10th की। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 50। फाइंड n एंड sn। n फाइंड करना और sn फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं 5.3 से। क्वेश्चन नंबर भी थर्ड है इसका, जहाँ हमको गिवन है a is equals to 5, b is equals to 3, an is equals to 50। टू फाइंड है यहाँ पे n एंड sn। सो जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में, सबसे पहले हमको an का फॉर्मूला ही लगाना चाहिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, यही लगाना चाहिए हमको बिकॉज हमें a गिवन है और d गिवन है। n यहाँ से फाइंड हो जाएगा। an भी हमारे पास 50 गिवन है। 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 3। 50 माइनस 5 कर लेंगे यहाँ, n माइनस 1 3 रह जाएगा, 45 हो जाएगा। n माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा। 45 के साथ 3 यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, n माइनस 1 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे, 15 बचेंगे। 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा एंड 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n होगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 16। ये n हमने फाइंड कर लिया है। साथ में यहीं पे n फाइंड होने के बाद sn का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। sn का फॉर्मूला a प्लस एल, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, जैसे कि ये था हमारे पास, तो जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तब हमको लगाना चाहिए sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल। जब फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म गिवन हो तो हमें ये लगाना चाहिए। sn इज इक्वल्स टू n अभी हमने फाइंड किया 16 बाई 2, a गिवन था 5 और लास्ट टर्म जो थी वो 50 थी हमारी। sn इज इक्वल्स टू, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 8 मिलेगा, 8 और ये होगा 55। sn इज इक्वल्स टू 8 और 55 की मल्टीप्लाई कर देंगे, sn भी हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इसी के साथ इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इज इक्वल्स टू 35। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में जो हमको गिवन है वो हम निकालते हैं। गिवन यहाँ पे आ रहा है हमें a इज इक्वल्स टू 7 और साथ में आ रहा है a 13 इज इक्वल्स टू 35। जब यहाँ पे नंबर गिवन होता है a 13 या समथिंग कुछ भी, जैसे पिछले वाले में a 50 था, तो इसे हमें a n या लास्ट टर्म में मान के चलना पड़ता है। तो अभी भी हम यही समझेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों हमारे पास गिवन है, और टू फाइंड में हमारे पास जो आ रहा है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है d और sn या s13। यहाँ हमको d फाइंड करना है एंड sn, जिसे s13 भी कहते हैं क्योंकि 13 टर्म्स का ही कैलकुलेशन हमको चाहिए। यहाँ पे हम अगेन an का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। n यहाँ पे जो कि हम an बोलते हैं तो यहाँ 13 लिखा है, तो n यहाँ हमको 13 ही मान के चलना है क्योंकि a n होता है और n की जगह यहाँ 13 है। n इज इक्वल टू 13 ही मान के चलेंगे हम। an 13 टर्म का निकाल रहे हैं, इसलिए a 13 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। a 13 जो है वो 35 है, a हमारा 7 है, n हमारा 13 है और d अननोन है। 35 माइनस 7 हो जाएगा 12, d हो जाएगा। 35 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 28 बचेगा, 12 d हो जाएगा। 28 अपॉन 12 बराबर d हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 4 3 जा, d जो है वो हमें 7/3 मिल गया यहाँ पे।
डी की ज़रूरत नहीं है हमें, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। यहाँ एस एन जो है वो S13 है, इसीलिए n हमारे पास गिवन है 13/2। a हमारे पास था 7 और 13 था हमारे पास 35। S13 इज इक्वल्स टू 13/2, इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 42। 2 के टेबल से 42 को डिवाइड करेंगे 21 आएगा। S13 बराबर हो जाएगा 13 इंटू 21 और S13 बराबर हमको आंसर मिलेगा 13 की टेबल पढ़ते 13 अच्छा 13 आता है, कैरी ओवर 1 रहता है, 13 टू जा 26 प्लस 1 27। ये हमें आंसर मिल जाता है यहाँ पे सेकंड वाले का। इसी का थर्ड वाला यहाँ पे निकालते हैं। सो इसके थर्ड वाले को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें हमको गिवन है a इज इक्वल्स टू 37, d इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 गिवन है और 2 फाइंड हमारे पास है, ये फाइंड करना है एंड S12 फाइंड करना है हमको यहाँ पे। सो वी नो दैट करके हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ n की जगह अगर 12 लिखा है तो हमको ये मानना चाहिए कि n इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ a 12 गिवन है हमको, a प्लस n-1 d, a12 की जगह 37, a की जगह a क्योंकि हमें फाइंड करना है, n जो है वो हमारा 12 है, -1 है और d हमारे पास 3 गिवन है, 37 यही रहेगा, a प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 37 इज इक्वल्स टू a प्लस 33, 37 में से 33 माइनस हो जाएंगे, a बचेगा, 4 इज इक्वल्स टू a और a इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमको a इज इक्वल्स टू 4 मिल गया है। Sn का फार्मूला रख देंगे, a और a12 हमारे पास दोनों गिवन है, मीन्स a और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, n/2 a प्लस l लगा देंगे यहाँ पे हम, Sn या S12 इज इक्वल्स टू n हमारे पास था 12, a हमारे पास 4 निकला है और l हमारे पास 37 है, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6 मिलेगा हमें यहाँ पे और ये साथ में 41 मिलेगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी का फोर्थ वाला सम है जो हमारे सामने है, यहाँ पे गिवन में हमारे पास है a3 इज इक्वल्स टू 15 और S10 इज इक्वल्स टू 125। a3 गिवन है हमें और S10 गिवन है 125। यहाँ एक ध्यान देने की बात ये 3 था, इसका मतलब 3 लास्ट टर्म नहीं है क्योंकि S10 भी है, मतलब हम ये मान लें कि हमें n भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 आ रहे हैं। an का फार्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। an हमारे पास है नहीं क्योंकि an हमको फाइंड करना है, यहाँ पे हमें बोला हुआ है a 10 और d फाइंड करना है, a 10 का मतलब है an, ये हम फाइंड करेंगे, a3 हमारे पास गिवन है, a1 हमारे पास नहीं है।
सबसे पहले ए निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। A प्लस 2D लगाने से हमको A3 गिवन था जो कि 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D हमारे पास आ जाएगा। A प्लस 2D को इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देंगे हम। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, साथ में यहाँ पे हम SN का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म इस बार हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास A है और ना ही हमारे पास A10 है, हमारे पास सिर्फ A3 है। फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म नहीं है, इसलिए SN लगा देंगे हम। और यहाँ पे फॉर्मूला इस बार हमारा लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर D। इस बार हमारा ये फार्मूला लगेगा। क्योंकि SN हमें गिवन है 125, इसीलिए हम लिखेंगे 125 इज इक्वल्स टू एन बी हमें गिवन है 10/2। ए हमारे पास नहीं है, 2A छोड़ देंगे, एन हमारे पास है और डी भी हमारे पास नहीं है। इतना कर लेंगे, ये यहाँ कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा। 125 माइनस 5 यहाँ हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा चलेगा आगे 2A प्लस यहाँ से माइनस होकर के 9D हो जाएगा। ये इस तरह हो जाएगा। 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 125/5 इज इक्वल्स टू 2A प्लस ND। ये 25 होगा 2A प्लस 9D, या इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 लेकर के चलेंगे अब हम, तो वहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे और लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से जो हमने वैल्यू बनाया था ए का, वो हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। ये था 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D था, जिसको हम लिख सकते थे 15 माइनस 2D इज इक्वल टू A। ये हमने A का वैल्यू बनाया था और इसको हम रखेंगे इक्वेशन 2 में, जो कि हमारे पास थी 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। यहाँ इस A का यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। 25 इज इक्वल टू ट्वाइस, ब्रैकेट में रखेंगे 15 माइनस 2D और यहाँ रखेंगे 9D। यहाँ से हमको D प्राप्त होगा। 25 इज इक्वल्स टू, ये अंदर जाएंगे और 30 माइनस 4D प्लस 9D, 25 रहेगा और 30 यहाँ आ जाएगा। यहाँ रहेगा माइनस 4D प्लस 9D। यहाँ से हमें -5 मिलेगा और यहाँ से हमें 5D मिलेगा। दोनों कंडीशन रहेंगी -5 और 5D की, जिसको हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ कट कर देने से D इज इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। ये D हमें मिल चुका है और इसको हम रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो 1 जो हमारी यहाँ चल रही थी 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, यहाँ पे 15 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1, 15 इज इक्वल्स टू A माइनस 2, 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू A हो जाएगा और 17 इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ पे जितने भी आंसर हमने निकाले वो यहाँ लिख दिए जाएंगे -1, और साथ में इसमें हमसे S10 भी मांगा गया है, तो S10 निकालना अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में D एंड A10
A10 पूछा गया था। A10 निकालना आसान होता है, निकाला जाता है A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। तो A10 निकालने के लिए A हमने 17 रखा, 9 रखा, -1 रखा। A10 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9 हो गया, और A10 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9 जो है वो हमको बाद में जा कर के मिल रहा है 8। ये हमारे सभी आंसर प्राप्त हो गए हमको। ये थोड़ा सा लॉन्ग सम है, और लॉन्ग होने का मतलब ये है कि ये सम हमको 3 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हैं। ए निकाला है, डी निकाला है, और साथ में A10 भी निकाला है, जबकि गिवन हमारे पास बहुत ही कम चीज़ें थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसी के फिफ्थ वाले की बात हो रही है। इसका फिफ्थ हमारे पास है ए डी इज इक्वल्स टू 5, S9 इज इक्वल्स टू 75, फाइंड ए एंड A9। ए और A9 मतलब A प्लस एल दोनों टर्म फाइंड करनी है हमको, पर हमें से यहाँ पे SN नहीं पूछा गया है, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी का फिफ्थ वाला देख रहे हैं। गिवन में आपके पास गिवन है D is equals to 5 और S9 is equals to 75। D is equals to 5, S9 is equals to 75। तो यहाँ से ये पता चल गया कि S9 है, मतलब N is equal to हमारे पास 9 है। तो सबसे पहले हमको वही करना रहता है जो AP का बेसिक फार्मूला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। सबसे फर्स्ट हमको हमेशा वहीं लगाना चाहिए, उसके बाद हम तय करते हैं कि हमें क्या करना होगा। क्योंकि SN इन्होंने हमसे पूछा नहीं है, इसीलिए SN पे हमें जाने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन A, अगर हम यहाँ पे बेसिक फार्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D, तो हमारे पास यहाँ N गिवन है और D गिवन है, जबकि AN भी नहीं है और A भी नहीं है। दो चीज़ें मिसिंग हैं हमारे पास यहाँ पे, और SN हमारे पास गिवन है। तो एक बार हम SN के फॉर्मूले को भी ट्राई कर लेते हैं। N/2 हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। इसमें हमें क्या क्या, ये हमको गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, और D गिवन है और N गिवन है। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ A गिवन नहीं है। तो ये वाला अगर हम पहले लगाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। S9 इज इक्वल टू 75 था, N इज इक्वल टू 9/2 था, 2A हमारे पास नहीं है, 9 हमारे पास है, 9 माइनस 1, और D भी हमारे पास है 5। इस बार यहाँ सब कुछ गिवन था, इसलिए यहाँ हम बाद में आएंगे। 9/2 ऐसे ही रखते हैं, 2A प्लस 8 इंटू 5, ये यहाँ जा कर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ज़रूरत होगी तो कुछ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और ये 40 बन जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से अगर हम इसे देखते हैं तो 9 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 जाएगा 25 टाइम, तो ये हो जाएगा 50/3। 40 को यहाँ ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2A। आगे चलेंगे, इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये हमको किस तरह प्राप्त होगा। एलसीएम में 3 आएगा, यहाँ 50 आएगा, और यहाँ -120 आएगा। ये 2A आ जाएगा। 120 में से 50 अगर हमारा जाता है तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 70/3 इज इक्वल्स टू 2A। ए यहीं रहेगा हमारे पास 70/3, और 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 35। ए इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है यहाँ पे 35/3। ए हमको मिल गया 35/3, और आगे अब हम चलते हैं। इस ए को हम यहाँ रख लेंगे तो हमें आगे का सम मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास AN नहीं था, ए हमें मिल गया है 35/3 प्लस N गिवन था 9 माइनस 1, और D भी हमारे पास था 5।
35/3 रहेगा, प्लस में रहेगा हमारे पास साथ में 8 इंटू 5 35/3 प्लस यहाँ पे 40 रहेगा, वो 40 जो यहाँ हमने माइनस किया था वो 40 हमारा यहाँ वापस प्लस हो जाएगा। एलसीएम ली जाएगी इसकी 3, यहाँ है 35 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये ए यहाँ से माइनस का 35 आ रहा था। $120 इनको माइनस करेंगे हम यहाँ से, 120 में से 35 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 85/3। ये आंसर हमारा आ जाएगा एन भी हमको मिल गया यहाँ पे। अब जो सम आपको आ रहे हैं वो सब लैम्बी आ रहे हैं और ये सीबीएसई क्लासेस के सम्स हैं। जो लोकल बोर्ड होती है हमारी एमपी बोर्ड, उसमें ये सम्स नहीं पूछे जाते हैं। सीबीएसई में ये सम्स जरूर से पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 6 पे आ रहे हैं। गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। सो जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया है। गिवन इज इक्वल्स टू A2, D8 एंड SN 90 और फाइंड करना है एन और AN हमें फाइंड करना है। वी नो दैट जो बेसिक फार्मूला होता है वो हमको हमेशा वी नो दैट में दोनों फार्मूले यहाँ लिख के रख लेने चाहिए। एक ये होता है और एक हमारा होता है। क्योंकि यहाँ A+L नहीं गिवन है इसीलिए जो सब में लगने वाले हैं वो दोनों फार्मूले हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं और हम ये तय करते हैं कि अब कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे SN गिवन है इसलिए हमको SN वाला फार्मूला ही फॉलो करना होगा। SN 90 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, 90 इज इक्वल्स टू N हमारे पास नहीं है तो N/2 रख रहे हैं और 2 के साथ A हमारे पास है 2 और N हमारे पास नहीं है, D हमारे पास है 8। तो यहाँ से हमने इस तरह से ये जमा लिया है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पे ओनली N रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 8 यहाँ से अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई होके 180 बनेंगे, N रहेगा और ये प्लस माइनस होंगे तो 8N - 4 हो जाएगा हमारे पास। अब इसके लिए हमको N को अंदर लेकर के जाना होगा। तो N को अंदर लेकर के जाने के लिए 180 इज इक्वल्स टू N अंदर जाएगा तो N8N² - 4N हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम 8N² - 4N करेंगे, 180 को वहाँ ले जाएंगे और इज इक्वल्स टू करके इक्वेशन बना लेंगे। अब ये पूरी इक्वेशन हमको दिखाई दे रही है कि 4 से डिविजिबल है तो इसमें हम लिख देंगे डिवाइड 4 इन इक्वेशन। इस पूरे में 4 का डिवाइड हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा 2N² - N - 4 का डिवाइड होगा तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले 2 × 45 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो ये आएगा 90। अब 90 के फैक्टर निकाले जाएंगे तो 90 का फैक्टर निकलेगा 2 45 3 15 3 5 5। ये फैक्टर निकल गए हमारे और फैक्टर निकलने के साथ ही हमने यहाँ पे प्लान कर लिया है कि ये 5 2 जा 10 होगा और 3 3 जा 9। 9 और 10 के फैक्टर बन जाएंगे, माइनस करने से 1 आएगा। देन 2N² माइनस यहाँ पे ले लेंगे हम 10N + 9N इज इक्वल्स टू 45। पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे 2 और N कॉमन आ जाएगा, N - 5 बचेगा, साथ में यहाँ 9 बाहर आ जाएगा, N - 5 बचेगा हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें N - 5 मिलेगा और दूसरा 2N + 9 मिलेगा। सो 2N इज इक्वल्स टू 5 तो हम ले लेंगे और ये N इज इक्वल्स टू -9/2 आ रहा है तो ये N माइनस में नहीं होता इसलिए नहीं चलेगा। हम यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 5 लेकर के चलेंगे। N इज इक्वल्स टू 5 हमको मिल गया है क्योंकि N हमको फाइंड करने को बोला हुआ था, ऊपर में देखिए आप N। अब हमें AN निकालना है
तो ए एन जो है वो बेसिक फॉर्मूले से निकलेगा हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट के बाहर डी है, ए एन निकालना है। ए हमारे पास 2 गिवन था और एन हमने अभी निकाल लिया है, 5 आया है, और डी हमारे पास 8 गिवन था। तो ए एन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर 8, ए एन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 32 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 34। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया हमको। और ये देख लीजिए एक पूरा सम है जिसको हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं, और ये अच्छा खासा सम है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, काफ़ी मीनिंगफुल है। इसमें अगर बच्चों ने प्रैक्टिस किया है तो केयरफुली इसको निकाल लेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।